हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संगीतांगन। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि संगीतांगन की पहली वीडियो एपिसोड 1 के लिए आपने ढेर सारा कमेंट्स और लाइक दिया, शुक्रिया। आज संगीतांगन में उपस्थित है मैं रामजी चौधरी, हमारे साथ लक्ष्मी चौधरी और आप। हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे YouTube चैनल संगीतांगन में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे अपनी आवाज़ को मधुर कैसे बनाएं। डॉक्टर चौधरी, हमारे दर्शकों के लिए आप इस विषय पर थोड़ा रोशनी डालिए। Singer with a good voice have good volume, good tone and good pitch। वॉल्यूम, टोन और पिच, ये वॉइस के लिए तीनों को ऑडिटरी कलर बोला जाता है। वॉल्यूम, टोन और पिच, ये तीनों ऑडिटरी कलर है और यही वॉइस को गुड क्वालिटी में कन्वर्ट करता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा ऐसे वॉइस मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। वॉइस मैकेनिज्म क्या है? तो पहले वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स इज 2 इंच लॉन्ग ट्यूब शेप्ड ऑर्गन इन द नेक, लोकेटेड located between pharynx and trachea, which containing vocal cord produce sound। ये जो लैरिंग्स है ये कॉन्टेनिंग क्या है? वोकल कॉर्ड को कॉन्टेनिंग किया हुआ है, जो प्रोड्यूस करता है। अब कहाँ पे है ना? ये जस्ट अबव द ट्रेकिया, ऊपर की तरफ में फैरिंग्स है और नीचे की तरफ में ट्रेकिया है। अब ट्रेकिया के ठीक ऊपर में, ट्रेकिया क्या है? वाइंड पाइप है, ये लंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। ट्रेकिया बाइफरकेट होकर के दोनों लंग्स में जाता है, वहीं से एयर आता है, तो ठीक इसी के ऊपर में वो वोकल फोल्ड बैठा हुआ है। तो ये एक बांसुरी की तरह काम करता है। ये अजीब कुदरत की बनावट है जिसमें वो बांसुरी की तरह काम करता है। तो होता कैसे है? अब ये वॉइस मैकेनिज्म डिवाइडेड इनटू 3 सिस्टम्स। ये 3 सिस्टम पे डिवाइडेशन है। क्या? एक है एयर प्रेशर, दूसरा है वाइब्रेटरी सिस्टम और तीसरा है रेजोनेटिंग सिस्टम। एयर प्रेशर कैसे होता है ना? हमारा जो ट्रंक है, इस ट्रंक को बीच से एक डायाफ्राम, एक गोम सेपेट पर्दा जो डिवाइडेशन किया हुआ है, और इस डायाफ्राम के ऊपर में जस्ट रेस्ट है लंग्स इसी पे बैठा हुआ है। तो डायाफ्राम जब नीचे की तरफ में आता है तो हवा भरता है लंग्स में, और जब ये ऊपर की तरफ में जाता है तो हवा निकल जाता है। ये सिस्टम है। तो ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इनहेल एयर और एक्सेल एयर, ये कैसे होता है ना? कोऑर्डिनेटेड बाय द एक्शन ऑफ द डायफ्राम, एब्डोमिनल मसल्स एंड चेस्ट मसल्स, इसके कोऑर्डिनेट से होता है। तो इसीलिए हम जब संगीत में शा बोले तो हमें डीप ब्रेथ लेना चाहिए। ब्रेथ फ्रॉम डायफ्राम, टेक ए डीप ब्रेथ फ्रॉम एब्डोमेन से लेना है, नॉट चेस्ट। तो कैसे लेंगे ना? हम सा को बोलेंगे गले से नहीं। अब जैसे गला से बोलना क्या होता है? सा। हम चेस्ट से बोलना है सा। तो ये जो है डीप ब्रेथ लेकर के सा, अब स्ट्रेट करके बैठना है और कैसे बोलना है? सा, ऐसे। तो पहले बिगिनर्स को चाहिए कि फुल वॉल्यूम के साथ अपने आवाज़ को साधे, रियाज करें, प्रैक्टिस करें। बाद में सॉफ्ट करना है, हार्ड करना है, अब ब्रॉड करना है, नैरो करना है, ये बात की बात है। पहले तो फुल वॉल्यूम में ये प्रैक्टिस करें। एक ये वॉल्यूम के लिए है। वॉल्यूम से होता क्या है कि हमारे सुर जो है स्टेबल होता है, और क्या होता है ना? स्ट्रेंथ मिलता है, स्वर को हमारा स्ट्रेंथ मिलता है। अब दूसरी तरफ में हम आते हैं टोन की तरफ। तो सबसे पहले समझे पिच। हम जब बात करते हैं कोई ना कोई पिच क्या है कि ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। अब जैसे मान लीजिए ह्यूमन्स ईयर जो है ये 20 हर्ट्ज, इसके अर्थ हुआ कि 1 सेकंड में अगर कोई वस्तु 20 बार वाइब्रेट करे तो हम सुन पाते हैं। तो ये जो वाइब्रेशन है ये एयर प्रेशर से ही होता है। जो वोकल कॉर्ड को प्रेशर करने से एयर प्रेशर से वाइब्रेशन होता है। तो वोकल कॉर्ड जो है ये प्रोड्यूस बाजी साउंड, ये जो साउंड को प्रोड्यूस करता है ये साफ साउंड नहीं है, एक नॉइजी साउंड है। पर इसको साफ करता है कैसे? रेजोनेटर। रेजोनेटर क्या है? रेजोनेटर है 3 जगह पे।
एक हमारा थ्रोट है, दूसरा है हमारा ओरल कैविटी और तीसरा है हमारा नेज़ल पैसेज। तो थ्रोट, ओरल कैविटी और नेज़ल पैसेज ये रेजोनेटर के काम करता है, यानी वोकल ट्रैक्ट रेजोनेटिंग करता है। रेजोनेटिंग क्या है? रेजोनेंस क्या है? गूंज, मतलब री साउंड। वोकल कॉर्ड जो साउंड को उत्पन्न करता है, जो प्रोड्यूस करता है, उसको बार बार गूंज माने अनुनाद, ये अनुगूंज करता है, जिससे वो साफ होता है। अब इसके लिए हम जब डीप ब्रेथ लेकर के साफ बोलेंगे तो हमारा वोकल ट्रैक के जो मसल्स है ये तैयार होता है उस सुर को स्टेबल करने के लिए। तो इस तरह हमें बार बार रियाज करना है। ये है हमारा मतलब वॉइस साउंड को रेजोनेटिंग सिस्टम्स। अब इसके बाद क्या होता है कि आर्टिकुलेटर। आर्टिकुलेटर क्या होता है कि तीत, लीप, तालू, सॉफ्ट पैलेट, जॉ, टांग, ये सारा चीज़ क्या है कि उस ध्वनि को स्पष्ट करता है। अब जैसे मान लीजिए हमने कोई शब्द क, ख, ग, घ कुछ भी हम बोल रहे हैं तो ये सब या तो जिह्वा वर्ण होता है, या तो दंत वर्ण होता है, या तो ओष्ठ वर्ण होता है, या तो तालव्य वर्ण होता है। ये सब आर्टिकुलेटर है, ये आर्टिकुलेट करता है, उसको स्पष्ट करता है। अब हम जब कोई भी बात करते हैं, चाहे गाते हैं, चाहे बोलते हैं, कोई ना कोई पिच पे। अब ये देखिए हमारे बात में भी टेम्पो होता है। अगर दूरी, हम किसी दूर व्यक्ति को जब बुलाते हैं तो ज़ोर से बुलाते हैं तो हमारा पिच हाई हो जाता है, और जब करीबी बात करते हैं तो लो टेम्पो में बात करते हैं। हम जब पोलाइटली बात करते हैं या क्रोध में बात करते हैं तो टेम्पो, पिच चेंज होते रहता है। सिंगिंग में तो पिच ही मेन चीज़ है। सारे गामा पाधा निसा ये सब अलग अलग पिच होता है, इसी पिच को हमको गाना है। तो ये पिच जो है क्या, एक्चुअली पिच एक्चुअली वैल्यू ऑफ द टोन। पिच इज़ द एक्चुअली वैल्यू ऑफ द टोन। एक्चुअली पिच के क्वालिटी ही टोन है। पिच जो है उसका क्वालिटी को ही हम टोन कहेंगे। एक व्यक्ति का पिच परफेक्ट हो सकता है, पिच कैन बी परफेक्ट बट टोन कैन नॉट बी परफेक्ट। टोन परफेक्ट नहीं भी हो सकता क्योंकि टोन के लिए अभ्यास, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब हम 7 सुर में बोल सकते हैं पर उसमें टोन क्वालिटी लाना ये समय की बात है, रियाज करना होता है बार बार। तो इसीलिए हमारे प्रैक्टिस करने की जो प्रोसेस होगा, ये ब्रेथ फ्रॉम डायफ्राम, टेक ए डीप ब्रेथ, नॉट योर चेस्ट। आप नाभि के पास से, एब्डोमेन से इसको ब्रेथ को लीजिए। तो वॉइस स्टार्ट फ्रॉम डायफ्राम। डायफ्राम से ही वॉइस स्टार्ट हो जाता है क्योंकि एयर प्रेशर ही वॉइस की पहली अवस्था है। तो इसीलिए अब डायफ्राम को हम प्रेशर करते हैं एब्डोमिनल मसल से। हम जब मसल्स को पीछे की तरफ टानते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ चलता है। तो कैसे करना है? सा ऐसे। अब भारतीय संगीत में क्या होता है कि जैसे हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि सा की 4 श्रुतियाँ है, और जो अंतिम श्रुति है, अंतिम श्रुति पे ही हम सुर को नैस करते हैं यानी बोलते हैं। तो भारतीय संगीत में क्या होता है कि सा बोलने की एक तरीका होता है। अब जैसे एक श्रुति है मंदा और दूसरा है तीव्रा, तो हम मंदा से शुरू करके तीव्रा पर कैसे बोलते हैं? सा सा। तो जो स्टार्ट हो रहा है ये मंद है, सब ये मंदा है, और जहाँ पे तीव्र होता है। अब इसके अलावा और एक श्रुति है जो छंदोबती। अब जैसे सा सा, ये जो है कुमुदवर्ती क्या है कि कुमुद कमल के फूल को बोला जाता है, और कमल के फूल क्या होता है कि ये पानी के अंदर जो सॉइल है, पाँख है, उसमें ये उसका रूट रहता है, और पानी के ऊपरी स्तर में ये पत्ता और फूल होता है। तो ये जैसे नीचे की तरफ से ऊपर में आता है, कुमुदवर्ती उसी तरह है। अब कुमुदवर्ती को स्वारांतर में जब किया जाता है तो कुमुदवर्ती स्वर को लिया जाता है। कैसे? देखिए, अब सा से नी पे जा रहे हैं, सा सा नी सा नी, ये जो है नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहा है, ये कुमुदवर्ती श्रुति है। एक्चुअली सुर और श्रुति में भारतीय संगीत में डिफरेंस क्या होता है कि इसको बोला गया है कि सर्प के तरह। एक सर्प जब फेटा मार के यानी कुंडली मार के जब बैठता है तो उस कुंडली के अंदर में सब सर्प जो है वो निहित होता है, और वही सर्प जब गतिमान होता है
तो कुंडली सर्प के अंदर में होता है। सुर और श्रुति के बस यही भेद है। भारतीय संगीत में 12 सुर है। अब 12 सुर जो है ये सभी 12 श्रुति ही है, इसी पे न्यास होता है। और बचा जो 10 श्रुतियाँ, तो इसमें सरज की अगर हम तिब्रा पे न्यास करते हैं तो 3 श्रुति बचा हुआ है, मंदा, कुमुदवर्ती और छंदोबती। छंदोबती क्या है? एक्चुअली श्रुति को लेने के लिए हमारा 12 सुर जो है ये प्रत्यक्ष है। श्रुति 12 श्रुति प्रत्यक्ष होता है। जो 12 श्रुति प्रत्यक्ष है इसी को हम सुर कहते हैं। और इसमें से 10 श्रुति जो है अप्रत्यक्ष है। इसको परोक्ष क्रिया के द्वारा हम इसको इस्तेमाल में लेते हैं। जैसे सर्प जब चलने लगा तो कुंडली उसके अंदर में है, और सर्प जब कुंडली मारता है तो पूरा सर्प कुंडली के अंदर में है। बस सुर और श्रुति के यही भेद है। तो क्या होता है कि हमने जब सा को बोल रहे हैं तो मंदा से लेकर के तिब्रा पे, भारतीय संगीत में ऐसे नहीं हम बोलते हैं सा, ऐसे नहीं, सा ये स्टाइल है मंदा से तिब्रा। और जब हम नी पे जाते हैं, स्वरांतर करते हैं, तो कुमुदवर्ती के लेकर के सा नी नी द नी द नी सा। अब यहाँ पे तिब्रा पे नहीं है, कुमुदवर्ती सा। शुरू में क्या था? सा सा। ये जो श्रुति के खेल है बहुत बारीकी चीज़ है, बस बिगिनर को इसको प्रैक्टिस करना है। तो ये रही वॉल्यूम, टोन और पिच। पिच क्या है कि पिच एक फ्रीक्वेंसी है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। और टोन क्या है? पिच की क्वालिटी है। और वॉल्यूम क्या है? बाय एयर प्रेशर से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बस रियाज करने के समय में आप इस 3 चीज़ को बारीकी से ध्यान रखिए और कीजिए, और इस तरह आप प्रत्येक स्वर को स्टेबल करते करते, ठहराव करते करते प्रैक्टिस कीजिए, वॉइस सुंदर हो जाएगा। और कुछ कहना है? इस विषय पे हम एक बात और छोटी सी कह रहे हैं कि बहुत सा सिंगर को जो बिगिनर हैं उन्हें कंफ्यूज होता है अपनी वोकल रेंज को लेकर के। तो वोकल रेंज क्या है कि सा से सा की जो दूरी होता है उसके ऊपर की तरफ। एक्चुअली नेचर ने हमें कैसा बनाया है देखिए, उस हिसाब से हम एक मध्य, निम्न और उच्च, ये 3 हिसाब में बांटते हैं। मेल वॉइस के लिए जो निम्न वॉइस है, जो सी शार्प नेचुरल सी से स्टार्ट करते हैं, ये बेस कहते हैं। और जो बीच में है इसको हम बैरिटोन कहते हैं, और जो ऊपर से गाते हैं वो टेनर है। तो अब मान लीजिए हमें डी शार्प गाना, एफ शार्प गाना, ये बड़ी बात नहीं है। हमारा गला जहाँ से भी हम सा को पकड़े, हम नीचे कम से कम 4 पर्दा आ पाएँ और सा के ऊपर 4 पर्दा जा पाए, ये हमारा वोकल रेंज है। प्रत्येक के कुदरत ने एक अपनी विशेष खूबियाँ दिए हैं, आपने इस खूबी को गौर कीजिए। धन्यवाद।